हाँ स्टार्ट। देखो यहाँ हम लोग को देखो सबसे पहले चाहिए इसको हम लोग को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पिक टूल। तो पिक टूल के द्वारा हम लोग को कोई भी शेप अगर लेते हैं तो इसको हम लोग को घसकाने के लिए, कहीं भी ले जाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। पिक टूल तो हम ले लिए। इसको पेज का हम लोग को लंबाई चौड़ाई आपको ये है, इसको सेंटर करना है। तो यहाँ से इसको लेकर और यहाँ से हम लोग को सेंटर ऐसे करते हैं। देखो सेंटर, देखो ये हो गया, क्या हो गया। पेपर का साइज कितना है, देखो यहाँ पे हम लोग को पेपर का साइज 8.5 है। तो 8.5 का आधा 4.5 हो जाएगा, 4.25 होगा, है ना। तो इसमें हम लोग समझ में सही से नहीं आ रहा है, तो इसके लिए एक बॉक्स यहाँ से बनाना है। अब बनाने के बाद इसको सेंटर करने के लिए यहाँ पे एक लाइन दे दो। देखो यहाँ बीचों बीच में आ गया, हम लोग को लफड़ा नहीं हुआ, है ना। अब ऐसे हम लोग को अंदाजे करते हैं तो हम लोग को गड़बड़ हो जाता है। इसको हम लोग को पिक टिप के द्वारा हम लोग लेके इसको हम लोग को आराम से डिलीट कर देते हैं। हो गया। इसको हम लोग को 2-3 तरीका से हम लोग को काम कर सकते हैं, है ना। इसका हम लोग को डिटेल में हम लोग को समझना है। इसको बोलते हैं शेप टूल। और शेप टूल को हम लोग को करने के बाद हम लोग को इसको जैसे हम लोग को इसको हम लोग को गोल करना है। इस तरह से हम लोग को ले जाते हैं। आपको देखो दोनों तरफ से, चारों तरफ से राउंड हो गया। अब आप बारी आता है, ये को तो हम राउंड कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा छोटा करना है तो आराम से हम लोग को बड़ा छोटा कर देते हैं। देखो इस तरह से, देखो खींच दिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इसके बाद हम लोग को क्या करना है कि इसको हम लोग को एक तरफ राउंड करना है, सिर्फ एक तरफ। इसको राउंड एक तरफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि आपको यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यहाँ हम लोग को देखो यहाँ पे दिया है नया वाला, हम देखे राउंड, है ना। राउंड कॉर्नर है, कॉर्नर को राउंड करेगा। इसमें हम लोग को है कि देखो इसी का आपको 4 रूप है। देखो इस पे क्लिक करके हम राउंड करते हैं तो देखो इस तरह से हो जाएगा। देखिए हुआ कि नहीं, कितना मस्त हुआ। फिर एक और ले लेते हैं। इसके बाद हम लोग को चाहते हैं कि इस टाइप को करने के लिए तो हम लोग यहाँ हम लोग को फिर ऐसे खींचते हैं तो कोई इस तरह से हो गया ना। अब हम चाहते हैं कि इसी को हम लोग को एक तरफ राउंड हो और एक तरफ राउंड नहीं हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। यहाँ जाएंगे और इसको हम लोग को यहाँ देखिए, आपको ताला पहले खोल लेते हैं, ठीक है ना। एडिट द कॉर्नर, है ना। एडिट करना है कॉर्नर को। तो हम लोग कौन तरफ, इस तरफ राउंड करना है, चाहे इस तरफ राउंड करना है। अगर इस तरफ राउंड करना है तो इसमें हम लोग को राइट साइड को हम लोग को 60 कर देंगे। क्या कर देंगे, 60 कर देते हैं। और इसको भी हम लोग को 60 कर देते हैं, 60 हो गया। अब हम लोग को बाहर क्लिक करते हैं, देखो हो गया ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और फिर यहाँ पे हम लोग को क्या करेंगे, इस ताला को बंद कर देते हैं, है ना। इस ताला को हम लोग को बंद कर देते हैं, हो गया ना। इसके बाद हम लोग को चाहते हैं कि एक तरफ राउंड करें, तो कोई दिक्कत नहीं, एक तरफ भी राउंड हो सकता है, वो बड़ी बात नहीं है। हम लोग कौन तरफ राउंड करना है, इस कॉर्नर को करना है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये हम लोग को क्या करेंगे, ताला खोलेंगे और इस कॉर्नर को हम लोग को 60 कर देते हैं। और इसके बाद हम लोग को बाहर हम लोग क्लिक कर देंगे कहीं भी। देखो हो गया, ये ज़्यादा हो गया है, इसको आप हम सुधार सकते हैं। देखो ऐसे करके सुधार सकते हैं। देखो ऐसे 17 होगा। हाँ हो गया, लोग हो गया ना, हो गया ना इस तरफ। हाँ। अब हम लोग को आगे का हम लोग को चाहते हैं कि तो ऑटोमेटिक डिफॉल्ट काम कर रहा था। अब हम लोग को डिलीट करते हैं। अब कोई भी चीज़ का डिजाइनिंग हम लोग को बनाना है तो सबसे पहले हम लोग को अब कोई भी शेप लेते हैं। शेप लेने के बाद हम लोग को यहाँ पे तिरछा करना है, तो तिरछा नहीं होगा तो इसके लिए हम लोग को एडिट कर देंगे। क्या करेंगे, हम लोग को एडिट करना है। एडिट हो गया। और इसको हम लोग एडिट करने के बाद हम लोग को यहाँ से हम लोग को इस तरह से, हम लोग को इस तरह से यहाँ से टेढ़ा करते हैं, हो गया ना, हो गया। इसके बाद हम लोग को इस तरफ तिरछा करेंगे और नहीं तो इसको हम लोग को इस तरफ तिरछा इस तरह से करेंगे। देखो है ना, जैसे तुमको अच्छा लगता है। ये हो गया। इसमें कलर डालना है तो यहाँ से कलर डाल देते हैं, हो गया ना। इसके बाद हम लोग को Ctrl+D से डुप्लीकेट कर देते हैं। और डुप्लीकेट करने के बाद हम लोग को दोनों को सिलेक्ट करते हैं। एल करेंगे ना तो लेफ्ट साइड चल जाता है ना। और टी करेंगे तो टॉप में चल जाता है, टी करेंगे तो हम लोग को टॉप में चल जाएगा। ऐसा भी होता है। और इसको हम एगो को पकड़ के ऐसे करके छोटा कर देंगे, देखो हो गया। और कलर हम लोग को ऐसे करके डाल देते हैं, हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। और फिर इसको हम लोग को सिलेक्ट करते हैं Ctrl+D। और ये दोनों को सिलेक्ट करने के बाद है ना, एल कर देते हैं, एल कर देते हैं और टॉप कर देते हैं, टी, हो गया ना। और इसके बाद हम लोग को एगो को सिलेक्ट करने के बाद छोटा सा ऐसे करके छोटा कर देंगे, देखो बराबर हो गया। और इसके बाद हम लोग को क्या करना है कि लाइन को हम लोग को हटाना है। तो इसको हम लोग को एडिट में जाने के बाद हम लोग को, और कहाँ जाना है, हम लोग को एडिट में प्रॉपर्टी में जाएंगे। और प्रॉपर्टी में जाने के बाद हम लोग को इसका लाइनिंग को हम लोग को कर देते हैं नन हो गया। और इसको हम लोग को, अब मैंने कि ऊपर का लाइन हम लोग को सही नहीं दिख रहा है, ठीक है, इसका हम लोग करेंगे इस तरह से, हो गया ना। यहाँ हम लोग को जाएंगे Ctrl+G से ग्रुप कर देते हैं, हो गया ना।
ग्रुप मतलब होता है एक साथ हो गया। देखिए कंट्रोल जी हो गया। अब इसके बाद कंट्रोल यू करेंगे तो अनग्रुप हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है कंट्रोल प्लस यू, है ना। अब कंट्रोल यू कर देते हैं तो अनग्रुप हो गया। देखिए हम आपको घसकाएंगे तो घसकेगा। देखिए हो गया ना, ठीक है ना। यहाँ हम लोग को सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल जी से हम लोग को ग्रुप कर दिए। इसके बाद कंट्रोल डी करेंगे तो डुप्लीकेट होगा। जहाँ हम लोग को ले जाना है तो इस तरह से हम लोग को लेकर चला जाएंगे। हो गया ना। इसके बाद हम लोग को और भी हम लोग को डिजाइनिंग हम लोग को क्रिएट करना है ना। इसको हम लोग को इसको घसका लिए ना। इसके बाद हम लोग को एक हम लोग को बॉक्स बनाना है ना। इससे बड़ा आपको नहीं आपको बनाना है। यहाँ हम लोग को राउंड कर देते हैं अपने अनुसार। देखो इसको हम लोग को कलर करना है और भी राउंड करना है थोड़ा सा। देखो इस शेप टूल से ही हम लोग को होगा काम, है ना। अब पिक टूल से हम लोग को घसकाने के लिए होता है, ठीक है ना। कंट्रोल डी कर देते हैं, डुप्लीकेट हो गया। और इसमें हम लोग को अभी नहीं करते हैं, पहले हम लोग को इसको गार्डियन कलर भरते हैं। तो गार्डियन में हम लोग को एक हम लोग को गार्डियन है ना। और देखिए इसमें हम लोग को अलग अलग टाइप का दिया हुआ है ना। तो पहला हम लोग इसमें हम लोग कस्टम दिया। कस्टम में भी है कि इसके अलावा और भी दूसरा कलर ले सकते हैं। तो पहले नॉर्मल हम लोग 2 कलर का काम करेंगे। यहाँ हम लोग को हो गया रेड और उसके बाद येलो हो गया। इसी को हम लोग को करते हैं पहले डुप्लीकेट। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करनी है और इसका हम लोग चारों तरफ से छोटा करना है। तो हम लोग को शिफ्ट अल्ट दबाने के बाद इसको छोटा करेंगे तो चारों तरफ से छोटा होगा। बाकी बीचों बीच में तो सब नहीं हुआ तो पूरे को सिलेक्ट ऐसे कर लेते हैं। कर लिए अब कर देंगे हम लोग को सी, है ना। ई कर देंगे, सी और ई करेंगे। सी से सेंटर हो गया और ई से बीचों बीच में हो जाएगा चारों तरफ से, ठीक है ना। बाकी हम लोग को लग रहा है कि किसी तरफ से हम लोग को ज़्यादा कुछ है, इधर से लेफ्ट राइट से, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर कर लेंगे और दोनों को सेलेक्ट करने के बाद फिर कर देंगे हम लोग को ई। हो गया ना। दोनों तरफ देखते हैं बराबर लगा हो गया हुआ। देखो बराबर हो गया। बाकी हम लोग को हो गया ना, सी से हो गया, है ना। चलिए अब इसका कलर हम लोग को है ना उल्टा होना चाहिए। तो यहाँ पर ऊपर में कर देंगे येलो, है ना, और नीचे में कर देंगे रेड। रेड हो गया, देखिए उलट गया ना। और इसके बाद हम लोग को इसको सेलेक्ट करते हैं, लाइन कलर को हम लोग को कर देते हैं नन। लाइन कलर को नन हो गया। और इसको हम लोग को डुप्लीकेट करना है। क्या करना है इसको डुप्लीकेट कर, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करनी है और यहाँ हम लोग ले जाकर रख देते हैं। इसका लाइनिंग हम लोग को बराबर करना है। तो ऐसे करके लाइनिंग बराबर करने के लिए हम लोग ले लेना है और थोड़ा सा ये घसकेगा, है ना। और थोड़ा सा घसकेगा, इसको हम लोग को नीचे लेके चल जाते हैं। अब हो गया, ठीक है। अब दोनों को अब सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करने का कंट्रोल डी मारना और इसको नीचे लेके चल जाते हैं। क्या बराबर समान दूरी में रहेगा। और लेफ्ट साइड से हम लोग एक लाइनिंग खींचेंगे कि ये भी बराबर होना चाहिए। और राइट से हम लोग को अब इसमें हम लोग को क्या है कि यहाँ हम लोग को किसी को राउंड करना है तो सीधा सीधी इसको बीचों बीच में करना पहले है। अब बीचों बीच में करने के बाद यहाँ से हम लोग को राउंड कर देते हैं पूरा दम। हो गया ना राउंड। अब इसमें हम लोग क्या काम करना है, सबको कलर चेंज करना है। क्या सब में अलग अलग होना चाहिए ना। तो इसको पीछे वाला को पहले करते हैं। पीछे वाला में हम लोग को कौन करना है पहले दिमाग में रखना है। इसको हम लोग को लाइट वाला करते हैं। आज का नीचे वाला को ये वाला हम लोग को आपको डिप है, लाइट है। फिर उसके बाद ऊपर वाला हम लोग को करना लाइट करना है और नीचे वाला को डिप करना है। नीचे वाला ये डिप था ना। अब हो गया, देखो आराम से हो जा रहा है ना, ठीक है। फिर तीसरा में हम लोग को इसी तरह से इसमें हम लोग को सबसे पीछे वाला ग्रीन करते हैं। इसका हम लोग को करते हैं ग्रीन। और इसके बाद हम लोग को एक तरफ करते हैं लाइट ग्रीन। ये लाइट ग्रीन हो गया। और इसको हम लोग को ऊपर वाला में, नीचे में हम लोग को कर देते हैं डिप और ऊपर में कर देते हैं लाइट। हो गया ना। टेंशन हम लोग को नहीं है। पीछे वाला को क्लिक करेंगे। फिर उसी तरह से हम लोग को सब में हम लोग को सेटिंग कलर कर लेना है ना। ऊपर वाला को फिर क्या हो गया। अब लिखने का काम इसमें डिलीट कर देते हैं डायरेक्ट। कॉर्नर में डिजाइनिंग करना है तो इस तरह से हम लोग को सिलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे हम लोग को खाली गोल होना चाहिए, है ना। तो इसमें हम लोग को गोल करने के लिए क्या करेंगे कि इसमें हम लोग को ताला खोलेंगे और इसको कॉर्नर में, इस कॉर्नर में हम लोग को 70% कर देते हैं, 60 कर देते हैं। 60 को बंद करेंगे तो हो गया, ज़्यादा गोल हो गया। अब ठीक लग रहा है।
ज़्यादा जब घसकता है ना तो इसको स्नैप टूल में जाकर नन कर देना है। देखो अब ठीक है, यहाँ पे कलर भर दिए। यहाँ हम लोग को इसको कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर देते हैं। इसको देखो बड़ा है तो इसको हम लोग को सही कर लेंगे। यहाँ हम सेलेक्ट करते हैं, लाइन कलर को नन करते हैं। हो गया। इसको हम लोग को छोटा और करना है, इस तरह से छोटा कर देना। अब पेज यहाँ पे लिखना है कि फर्स्ट पेज है तो फर्स्ट पेज यहाँ पे लिख देना। हो गया ना, डिजाइनिंग हो गया। अब इसमें हम लोग को और भी डिजाइनिंग करना है। उसका पेज पीछे का बैकग्राउंड हम लोग को कुछ अलग कलर का होना चाहिए। तो यहाँ हम लोग जाएंगे, है ना, और गार्डियन कलर हम लोग डालते हैं, ठीक है ना। गार्डियन कलर में हम लोग को जाएंगे और यहाँ पर गार्डियन कलर हम लोग को देखो इस तरह से गार्डियन ले लेते हैं। और इसमें हम लोग को यहाँ से आराम से कलर ले लिए और इसके बाद कलर इस तरह से। ये आपको अच्छा नहीं लग रहा है, येलो कलर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मजा नहीं आया, येलो पूरा येलो। और इसमें हम लोग को लाइट यहाँ कर देते हैं ग्रीन। ग्रीन ग्रीन दिख रहा है मेरे को। ग्रीन येलो, ठीक है। यहाँ से हम लोग को सेट करने का है। सेट इस तरह से कर लेते हैं कि कहाँ होना चाहिए, है ना, इस तरह से, है ना। इसके बाद हम लोग को कंट्रोल आपको पीछे पीछे कर देते हैं। अब पेज डाउन से होता है पीछे, है ना, अब पेज अप से ऊपर होता है। हो गया। हाँ, पेज डाउन करनी है। यहाँ लाइन कलर को हम लोग को नन करना है, यहाँ पे हम जाकर नो कर देते हैं। देखो हो गया। अब लिखने का काम आ गया हम लोग को, है ना। लिखने के लिए इसमें अगर लिखना है तो डायरेक्ट यहाँ से हम लोग को इस तरह से, हम लोग को इस तरह से पकड़ के इसे यहाँ हम लोग को कहीं भी दूसरे जगह कहीं भी लिख के यहाँ पे उठा के ला सकते हैं। मैंने कि यहाँ पे ऐसे करके लिख खींच दिए। यहाँ पे जो भी टाइपिंग करना है, जो प्रोजेक्ट में है टाइपिंग, वो हम लोग को यहाँ पे लिख दिए तो कोई ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। हम लोग को बाद में अगर सोचते हैं कि लाइनिंग आएगा तो लाइनिंग नहीं, कन्वर्ट जैसे हम लोग को बना PDF में करना है, जो कुछ में करना है कि लाइनिंग नहीं दिखाता है। समझ में आ गया ना, इसमें यह फायदा है। और डायरेक्ट अगर लिखना है तो उसे खींचना नहीं है, डायरेक्ट ऐसे क्लिक करेंगे और लिख देते हैं हम लोग को प्रोस्पेक्टस, है ना। फी लिख देते हैं, फी स्ट्रक्चर लिख दिए। कंट्रोल ए मार के इसका फ़ॉन्ट का स्टाइल है, यहाँ पे पूरा फ़ॉन्ट का स्टाइल है। इसमें जो भी फ़ॉन्ट का स्टाइल लेना है ले लेते हैं और उठा के हम लोग को यहाँ पे रख लेते हैं। अब फ़ॉन्ट का कलर जो लेना है ऐसे करके ले लिए, देखिए आ गया ना, ठीक है। इसके बाद हम लोग को यहाँ फ़ॉन्ट का स्टाइल कुछ अलग होना चाहिए। यहाँ लेते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर फंडामेंटल, बाकी बहुत पटना आपको फ़ॉन्ट का साइज है। यहाँ जाएंगे और इम्पैक्ट यहाँ पे साइज करेंगे, IM जैसे लिखेंगे आपको आ जाएगा। देखिए आ गया। इसको सेंटर करना है तो हम लोग को सेंटर हम लोग कर सकते हैं यहाँ से। देखो ये टेक्स्ट का सेंटर है, इस तरह से हो गया ना। और उठा के हम लोग को यहाँ लाते हैं और दोनों तरफ ऐसे करके पकड़ के ऐसे खींच देंगे। देखो हो गया। अब फ़ॉन्ट का कलर हम लोग ऐसे करके, और इसको हम लोग को गैपिंग को कम बेसी करना है ना, तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है, इसमें हम लोग को क्लिक करेंगे। देखो यहाँ से हो गया ना। इधर बढ़ाना घटाना है तो ऐसे करके बढ़ा घटा सकते हैं, है ना, ठीक है। हो गया ना। इसी को फिर डुप्लीकेट कर लो और करने के बाद दूसरा में ऐसे करके डाल दो। हो गया ना। इसके बाद हम लोग को हो गया। और इसमें हम लोग को लिख देते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग लिख देते हैं। हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग को दूसरे में तीसरे में सारा में हम लोग को इसको बना लेना है। अब बनाने के बाद हम जो फाइनल जब करना है इसको जो बन जाएगा, दूसरा में हम लोग को कंट्रोल डी कर देते हैं। फिर तीसरा में कंट्रोल डी करके सबका नाम चेंज कर देंगे धड़ाधड़। क्या कंट्रोल डी हो गया ना। यहाँ से कंट्रोल डी कर देते हैं सब में और सबका नाम चेंज कर देते हैं। क्या जल्दी जल्दी कर देते हैं, जल्दी।
चलो अब इसको देखो, ध्यान दो। इसको हम फाइनल हम लोग को बनाना है, आपको पोस्टर को छपवाना है। तो इसको फाइनल हम लोग को बनाने के लिए हम लोग जेपीजी बनाना पड़ता है। एक्सपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं? एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट हम लोग को करेंगे यहाँ पे। तो एक्सपोर्ट करने के समय में डेस्कटॉप पर रखेंगे। डेस्कटॉप पर हम लोग को क्या है, जेपीजी। यहाँ पे हम लोग को फाइल का नाम लिख देते हैं कोर्स लिख दिए हैं। यहाँ पे जेपीजी करना है, क्या करना है? जेपीजी आ गया, बिटमैप, जेपीजी बिटमैप एक्सपोर्ट करेंगे। जेपीजी और जेपीजी बिटमैप। ओहो, यहाँ हम लोग को फिर कर देते हैं ओके। इसको हम चेक करते हैं कि जेपीजी में डबल क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपको इसमें खुलेगा। देखिए आपको लाइनिंग जो यहाँ पे दिख रहा था नहीं है, इसीलिए टेंशन नहीं लेना है। और इसको कितना बड़ा करेंगे ये आपको फटता नहीं है, यही इसमें आपको खासियत है। देखो फट रहा है ना, है ना। और इसका हम लोग को जब प्रिंटर जब मारता है आपको कंपनी वाला, चाहे जो फ्लेक्स मशीन वाला, तो जेपीजी करने की उसको ज़रूरत नहीं है। उसको डायरेक्ट आपको प्रिंट उसी से मारते कोरल ड्रिल से। तो कितना बड़ा बैनर निकलता है। तो आपको इसमें आपको ग्लेजिंग का नाम एक नंबर रहता है, ठीक है ना। चलिए